जो बच्चा अपने माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनता उसे राजस्थान में अक्सर ढीठ कहा जाता है। अब ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, इसका संदर्भ आगे समझिएगा। कोटा में हाल ही में रंधावा जी जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने तमाम सारे मंत्रियों को, विधायकों को और तमाम सारे नेताओं को डांट के फटकार कर कहा कि आप लोग जो है अधिकारियों को सर पे मत चढ़ाया कीजिए। अधिकारी आपके केबिन से, आपके चैम्बर से जाएं तो पसीने में तर होने चाहिए, उनको सर पे बैठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं जो किसी की नहीं सुनते, एक कान से सुनते हैं तो दूसरे कान से निकाल देते हैं, जो पार्टी आला कमान के साथ अनुशासनहीनता कर देते हैं, रंधावा जी इन पर गर्म होने का कितना फायदा है कितना नहीं, ये आपको भी सोचना चाहिए। और इस पूरे मामले पर ब्यूरोक्रेसी हावी हो रखी है राजस्थान की राजनीति पे। ये कोई नई बात तो है नहीं। विश्वेंद्र सिंह से लेकर सचिन पायलट से लेकर तमाम सारे लोग इस मामले के पूरी तरह से पीड़ित रहे हैं। और उसके आगे भी बहुत सारे नाम हैं, दिव्या मदेरना, प्रताप सिंह खाचरियावास, पता नहीं और कितने सारे नाम हैं। तमाम सारे पीड़ित रहे हैं लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। अब देखते हैं रंधावा जी की डांट से कुछ होता है या नहीं। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए आज फिर से मेरे साथ नन अदर देन योगी योगेंद्र जी हैं, जो राजस्थान की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं। सर नमस्कार आपका पहले तो शो में। लेकिन जिस तरीके से रंधावा जी फिर से एक बार फटकार लगा चुके, जब वो जानते हैं कि उनकी पिछली जितनी भी फटकारें थी उनका 1% भी असर आज तक हुआ नहीं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अनुशासनहीनता कर चुके, जो राहुल गांधी की बात नहीं मानते हैं, इनकी फटकार का क्या असर पड़ेगा? वरुण जी देखिए, कांग्रेस की हालत यह है कि अंधा पीसे और कुत्ता खाए। मतलब कांग्रेस का लगता है कोई धनीधोरी है नहीं। और जब से रंधावा ने राजस्थान का प्रभार संभाला है तब से लेके अब तक इनकी जितनी भी मीटिंग रही हैं अपने नेताओं के साथ, विधायकों के साथ, ये तीसरी या चौथी बार कह रहे हैं कि पहले तो इन्होंने ये कहा, अनुशासनहीनता की बात बता रहा हूं मैं आपको, कि अनुशासनहीनता को ये कैसे अंडरलाइन कर चुके हैं, रेखांकित कर चुके हैं। पहले तो इनकी मीटिंग में नेता नहीं जाते थे, इनको कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। मजेदार बात यह है, प्रभारी राजस्थान कांग्रेस का होने के बाद भी राजस्थान के नेता रंधावा को गंभीरता से लेते ही नहीं है। ये तीसरी या चौथी मीटिंग है जिसमें रंधावा ये कहने को मजबूर हुए हैं कि आप भाई तौर तरीके से काम करो, आप 1 साल चुनाव का रह गया है, मतलब ये है कहने का, आप ढंग से पेश आओ। आपने नौकरशाहों को सिर पे चढ़ा रखा है। इससे पहले की मीटिंग में तो बुलाने पर भी विधायक और जो दूसरे नेता हैं, पदाधिकारी, वो मीटिंग से लगातार गायब रहे हैं, वो रंधावा की मीटिंग में पहुंचते ही नहीं है। और अब जब रंधावा ने ये कहा है कि आप जो है अधिकारियों को सोफे पे बैठा के बात जो करते हो ना, उनको आपने जो सिर पे चढ़ा रखा है, ये ठीक नहीं है। अधिकारी यदि आपके चैम्बर में, मंत्री या मुख्यमंत्री के चैम्बर में जाए, उससे पहले पसीने आने चाहिए उसको कि पता नहीं क्या क्या सवाल जवाब होंगे। लेकिन रंधावा साहब को यहां पर यह पता होना चाहिए कि पसीने तो आ चुके थे, पहले अविनाश पांडे को आ चुके थे प्रभारी रहते हुए, उसके बाद आ चुके थे अजय माकन को। तो पसीने यहाँ ब्यूरोक्रेसी को आए ना आए, प्रभारियों को जरूर आते हैं। हाँ, राहुल गांधी सड़कों पे पसीना बहा तो रहे हैं। राहुल गांधी देश को जोड़ रहे हैं और सड़कों पे पसीना बहाया है उन्होंने। यहां पसीने की बात कर रहे हैं रंधावा जी, नौकरशाहों को आए और आ कांग्रेस के रोए। आप देखिए कितना विरोधाभास है चीजों में कि जिस पार्टी का मुखिया जो है, जो पूरे मुखिया परोक्ष तौर पे अब है, क्योंकि अब तो खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, लेकिन चलती तो आज भी सोनिया गांधी परिवार की है। खड़गे साहब के लिए तो यही कहा जाता है कि वो उनके इंस्ट्रूमेंट हैं केवल। जिस तरह से राज्य का बजट आता है और बजट से की शुरुआत में पहले क्या क्या हुआ, इसका एक पूरा लेखा जोखा दिया जाता है। अगर ऐसा कोई बजट कांग्रेस पार्टी का आए और अभी तक क्या क्या हुआ वो लेखा जोखा दिया जाए, तो राजस्थान का सबमिशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा घटनाएं यहां हुई है।
दो दो प्रभारी बदल गए, तीसरे आ चुके हैं। उसके अलावा अनुशासनहीनता की कई कहानियां हो चुकी। उसके अलावा राहुल गांधी की बात नहीं मानने का कंपटीशन यहां पर चलता है कि राहुल गांधी जो वादे करके गए बाकी सब कुछ हो जाए लेकिन वो नहीं होना चाहिए, इस तरह का कंपटीशन चलता है। सबसे ज्यादा सिर फुटौल यहां पर है। सबसे ज्यादा राजनीति जो किसी अपोजिशन की जरूरत ही नहीं है, खुद ही कांग्रेस के अंदर हो रही है, वो सबसे ज्यादा राजस्थान में है। वरुण जी ये देखिए, आप पिछले दिनों सचिन पायलट ने कई पूरे प्रदेश के कई इलाकों से, सीकर से हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, कई इलाकों से किसान यात्राएं निकाली और उनकी यात्राओं में भारी संख्या में भीड़, लाखों की संख्या में भीड़, मतलब वो करिश्माई नेता हैं, ये तो मानना पड़ेगा। आप मजेदार बात ये है, आपका एक युवा नेता जो जबरदस्त पर्सनैलिटी रखता है, जो राजेश पायलट का बेटा है, राजेश पायलट की खुद की बड़ी शानदार छवि और पर्सनैलिटी थी, वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान माने जाते थे, तो सचिन पायलट भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। उस युवा नेता ने राजस्थान में अपनी छाप छोड़ी है और अभी प्रेजेंटली तमाम कंट्रोवर्सियों के बावजूद जितने भी विवाद और आरोप उन पर लगे, उनको देशद्रोही बताया गया, उनको गद्दार बताया गया, उन आरोपों को धोते हुए, मतलब उनकी धुलाई कर दी उन्होंने। वो जो किसान सभाएं हुई हैं उनमें लाखों की जब लोग जुड़े हैं, इससे साफ जाहिर है कि राजस्थान में नेता कौन है। आप रंधावा जी ने कभी भी, मजेदार बात यह है कि सचिन पायलट की इन यात्राओं को रेखांकित ही नहीं किया, उनको कभी यह नहीं कहा कि ये पार्टी सर वो रेखांकित करेंगे तो भी कैसे, क्योंकि रेखांकित जिन्होंने किया था वो अजय माकन थे, उनको रेखांकित करने का परिणाम दे दिया, वो खुद रेखा के बाहर चले गए। हाँ, ऐसे ही वो अविनाश पांडे ने किया था, जिन्होंने राजस्थान की भलाई आलाकमान को समझाने की कोशिश की थी कि भाई यहां पर अगर आपको सीटें लानी है, वोट लाना है, कांग्रेस का कुछ कद ऊंचा करना है तो सचिन पायलट को आपको वापस से तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन वो सुने को अनसुना कर दिया गया और उनको चलते बना कर दिया गया। इसी तरीके से अगर रंधावा जी ने भी किया तो उनके साथ भी यही होगा, ये उनको पता है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी यहां पर है कि ये तो अंदर के लोग थे, बाहर के पीके ने भी आके समझा दिया, प्रशांत किशोर ने भी आके समझा दिया और कई लोगों ने भी आके समझाया कि भाई राजस्थान में अगर कुछ करना है तो सचिन पायलट को आगे लाना पड़ेगा। उसके अलावा मीडिया सर्वे भी हो गए, इंडिया टुडे का बहुत बड़ा सर्वे हुआ जिसमें पता चला राहुल गांधी के बाद अगर पूरे भारत में कोई लोकप्रिय है तो सचिन पायलट है, उसको भी अनसुना कर दिया। तो टालम टोली करने में, अनुशासनहीनता होने में और तो और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने में, इन तीन गुणों में जो सबसे ज्यादा माहिर है तो वो कांग्रेस ही है। और ऐसी गुर वाली कांग्रेस को, ऐसे टैलेंट वाली कांग्रेस को रंधावा जी ने 2-3 बार विफल होने के बाद फिर से डांट लगाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ रंधावा जी कहना पड़ रहा है कि आप फिर से विफल। आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि मजेदार बात यह कि सचिन पायलट जैसा नेता जो कांग्रेस के पास है वो पूरे राजस्थान में विपक्ष के पास भी नहीं है। उनके भारतीय जनता पार्टी के पास सचिन पायलट की तुलना में कोई करिश्माई नेता नहीं है। आप देखिए उनके नेता कौन है, उनके नेता पूनिया जी हैं, उनके नेता कौन है, गजेंद्र सिंह जी हैं। और जो एक आध दो हैं उनसे भी अब लड़ रहे हैं। आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा जिसकी कुछ पकड़ है, जो कुछ युवाओं को अपनी तरफ पकड़ सकता है, उनसे जाकर सतीश पूनिया लड़ रहे हैं। तो लीडरशिप क्राइसिस तो जिस तरह से राजस्थान में है और कहीं नहीं है। इस लीडरशिप क्राइसिस में कांग्रेस को एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता था अगर वो सचिन पायलट को आगे लाते तो, क्योंकि उनके पास करिश्माई नेता था। और न सिर्फ राजस्थान में मिलता बल्कि सचिन पायलट जैसे करिश्माई नेता को अगर आगे बढ़ाते तो उनको पूरे भारत में मोदी की लोकप्रियता का एक जवाब मिलता। लेकिन आज वो जवाब नहीं है। वो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पिछले कई 20 सालों से राहुल गांधी के साथ चला रहे हैं, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो पा रहा। वरुण जी देखिए, आप इसकी बात कर रहे हैं, मैं बताऊं राजस्थान में कांग्रेस में
दो लोगों ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। एक पार्टी अध्यक्ष हैं और एक मुख्यमंत्री हैं, दोनों ने कब्जा कर रखा है। सचिन पायलट का तो नाम ही लेने से डरते हैं। मतलब मैं तो ये अब तो ये कहूंगा कि सचिन पायलट का जो व्यक्तित्व है और जो राजनीतिक कद लगातार पिछली किसान रैलियों के बाद बढ़ता जा रहा है, उसके बाद तो उसके नाम लेने से भी ये डरते हैं। आप बताइए, रंधावा ने जब से राजस्थान का प्रभार लिया है तब से अब तक सचिन पायलट का नाम ही नहीं लिया कि सचिन पायलट कौन है, उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, कांग्रेस में क्या वजूद है उनका, क्या उनका फ्यूचर है, क्या कांग्रेस का फ्यूचर है। ये इस मुद्दे पर पार्टी का कोई भी सीनियर लीडर। और सोचने वाली बात यहां पर यही है कि जिसका नाम जनता लेते लेते थक नहीं रही, जिसका नाम कार्यकर्ता लेते लेते नहीं थक रहे, उसके नाम को लेने से ये जो डर उत्पन्न हो रहा है, इस डर के पीछे की मजबूरी क्या है, चाहे वो डर यहां के नेताओं में हो, चाहे आलाकमान में हो, चाहे निर्णय लेने का डर हो या किसी भी चीज का डर हो, डर की आखिर मजबूरी क्या है। और इतनी बड़ी भी क्या मजबूरी है कि आप उस डर के आगे कुछ नहीं कर रहे, चाहे उसको हाशिए पर रखने का आपको पूरी की पूरा रिजल्ट राजस्थान की हार हो जाए, कांग्रेस की हार हो जाए, कांग्रेस का समटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी आप सचिन पायलट को आगे नहीं ला रहे। यार इसका साफ तौर पे मतलब है बहुत बड़ी मजबूरी है। और ये जो बड़ी मजबूरी है ये देर सवेर लोगों के सामने आएगी। वरुण जी, आपने जो बड़ी मजबूरी कहा है ना, वो मजबूरी कांग्रेस की तो अराजकता की मजबूरी है। कांग्रेस एक अराजकता की तरफ लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप पिछले विधानसभा चुनाव को देख लीजिए, आप लोकसभा चुनाव के बाद जो राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनके देख लीजिए, आप एक हिमाचल प्रदेश अपवाद है जो कांग्रेस की झोली में गया है, लेकिन उससे पहले के सारे रिजल्ट देख लीजिए आप। कांग्रेस की हालत क्या है? कांग्रेस की हालत यह है कि कांग्रेस में कोई किसी की सुनी नहीं रहा, सबकी अपनी डपली, अपना राग है, सब अपने सुर गा रहे हैं। ना कोई राहुल गांधी की सुन रहा, ना कोई मल्लिकार्जुन खड़गे की सुन रहा, ना कोई सोनिया गांधी की सुन रहा। आप बताइए, राजस्थान में निर्णय नहीं हुआ, पार्टी में इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है कि वो जो पूर्व मामले चल रहे हैं, दो कैबिनेट मंत्रियों के यहाँ जो बैठक हुई थी और जो शक्ति प्रदर्शन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए किया गया था, उस मामले में बताइए आप, इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है डर के मारे कि उस मामले, इनको डर ये लगता है जो आपने भी बताया, तो मैं उसका खुलासा कर देता हूं दर्शकों के सामने। डर दरअसल इस बात का है कि कहीं अशोक गहलोत नाराज नहीं हो जाएं। आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की मानसिकता क्या है, ऐसे कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस के चलने के तौर तरीके देखिए, वो कार्रवाई इसलिए नहीं होने दे रहे और वो सचिन पायलट का वो इसलिए नहीं आगे लाने दे रहे, उनका नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि कहीं अशोक गहलोत नाराज नहीं हो जाएं। और सत्ता की गलियारों में यह भी बात चलती है कि कहीं पंजाब पार्ट 2 ना हो जाए, जो आपने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ किया था, कहीं वैसा ही रिजल्ट नहीं देखने को मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा आलाकमान सोच रही है तो मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, पंजाब और राजस्थान पूरी तरह से अलग है। वहां पर अमरिंदर सिंह के बाद कोई भी बड़ा नेता नहीं था और जो थे सिद्धू वो खुद तोड़ने में लगे हुए थे कांग्रेस को। यहां पर अपोजिट है, यहां पर सचिन पायलट की लोकप्रियता न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में बहुत ज्यादा है। और ऐसे में अगर किसी भी किस्म का डर है तो मैं आपको बहुत ही क्लियरली बताता हूं कि तमाम सारे विधायक बने इसलिए क्योंकि कांग्रेस का टिकट था उनके पास, और आलाकमान के पास शक्ति होती है टिकट देने की या टिकट लेने की। तो अगर आलाकमान चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन रंधावा के डांटने से महज कुछ भी नहीं होगा। यहां आलाकमान को अपने पीठ में रीढ़ की हड्डी डालनी पड़ेगी और रीढ़ की हड्डी के साथ निर्णय लेना पड़ेगा और सशक्त निर्णय लेना पड़ेगा। नहीं तो जो हेमाराम चौधरी, आपके सबसे ज्यादा वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ मंत्री ने जो बोला था वो सही होता हुआ दिखेगा लोगों को कि आज तक हमने दो ही लोगों को निर्णय लेते हुए देखा, एक इंदिरा गांधी को और एक नरेंद्र मोदी को, जो एक बार में एक निर्णय में गुजरात का मुख्यमंत्री बदल देते हैं। ऐसा बदलाव हमारे यहां हो ही नहीं सकता, यह हेमाराम चौधरी ने कहा था, जो इंदिरा गांधी के वक्त से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और लगातार जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा वोट लाते हैं। आप अपने वरिष्ठ विधायक की बात को, वरिष्ठ मंत्री की बात को, वरिष्ठ मंत्री की बात, आपके मंत्रियों की हालत ये है, आप रंधावा जी अनुशासन की बात करते हैं, नौकरशाहों की बात करते हैं, आपके मंत्री आपके बयान से बाहर हैं। आपके किसी मंत्री के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज हो रहा है, किसी विधायक के खिलाफ कोई मामला दर्ज हो रहा है, कोटा के विधायक खनन माफिया का आरोप सरकार पर ही लगा रहे हैं।
आप ये देखिए कि मतलब क्या अंधेर गर्दी और चौपट राजा वाला किस्सा कांग्रेस में मारामारी कितनी जबरदस्त चल रही है। मंत्री जो है वो सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री पर ही, कि आपके पास गृह मंत्रालय है, मंत्री आप तो मंत्री, मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री के और आपके सलाहकार होते हुए मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है अपहरण का, और उन्होंने चुनौती दी है। मजेदार बात यह, उन्होंने चुनौती दी है कि ये किस्सा राजेंद्र गुड़ा का है। और हाँ। राजेंद्र गुड़ा के अलावा भी हम देखें नहीं, तो उन्होंने खुद मुख्यमंत्री दिया। के सलाहकार जो संयम लोढ़ा है वो कहते हैं कि आरपीएससी को आपने आरपीएससी के डायरेक्टर पे के पद पे आपने ऐसे कैसे आदमी को रख लिया जो अपनी जेब का पैसा कभी खर्च नहीं करता, हमेशा रिश्वत लेकर ही काम करता है। तो ये तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं अपनी ही सरकार पर, क्योंकि आरपीएससी का जो चेयरमैन है वो और तो कोई नहीं चुनता। तो कहीं ना कहीं सरकार के लोग ही सरकार को घेरे में ला रहे हैं और ये घेरा अब बढ़ता जा रहा है। रंधावा पूरी तरह मुझे तो लग रहा है बेबस हो चुके हैं। अब अजय माकन के और दूसरे लोगों के हाल देखकर मुझे नहीं लगता कि रंधावा अब कुछ बहुत ज्यादा, केवल रंधावा की कोई सुन ही नहीं रहा। असली बात ये, सवाल ये है कि प्रदेश प्रभारी को 3-3, 4-4, 5-5 बार हर मीटिंग में यदि ये बात कहनी पड़े कि आप अनुशासन में रहें, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, आप ब्यूरोक्रेट से दूरी बनाएं, आप जनता के काम करें, यानी कि आप ब्यूरोक्रेट के इशारे में नहीं नाचें। नाचने का मतलब तो आप समझते ही हैं कि कोई भी मंत्री या कोई विधायक या सांसद ब्यूरोक्रेट के इशारे पे कब नाचता है, जब कहीं अंदर खाने कुछ ना कुछ गहरी मिली भगत होती है, मिली भगत, मलाई, नाचता है। कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि राजस्थान की जनता ने वोट दिए थे विकास के लिए, लेकिन राजस्थान में विकास छोड़कर ये इस तरह की राजनीति और इस तरह की पूरी तरह से छीटाकशी हो रही है। कम से कम अब वापस इलेक्शन आने वाले हैं, उस जनता का ही ख्याल करने की जरूरत तमाम सारे विधायकों, आलाकमान, पार्टी, सब लोगों को है जिन पर भरोसा किया था जनता ने। अगर उस भरोसे को तोड़ते हैं तो फिर निर्णय जनता का लेने का वापस समय आने वाला है, और कठोर निर्णय अगर उन्होंने ले लिया तो फिर आपके आने वाले पूरे कल पर बट्टा बैठ सकता है। इसलिए जनता को आप इतना ज्यादा भी परेशान ना करें। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह से विश्लेषणों में हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, जुड़ने के लिए। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।